हेलो फ्रेंड्स, आई एम कीर्ति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। भारत के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है क्योंकि भारत ने आज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अध्यक्ष की जो कमान है वो संभाल ली है। अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अध्यक्ष जो है भारत बना है और उसकी अध्यक्षता मोदी जी करेंगे और 9 अगस्त को इसकी जो मीटिंग होनी है उसकी अध्यक्षता मोदी जी वर्चुअली करेंगे। ठीक है। यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल जो है अब भारत नया बॉस बन गया है सिक्योरिटी काउंसिल का। तो इस वीडियो में जानेंगे सिक्योरिटी काउंसिल क्या है, इसके बनने से भारत को क्या फायदा होगा और संयुक्त राष्ट्र संघ जो है इसके कितने अंग होते हैं और उनके सभी जो अंग हैं उन वो क्या क्या करते हैं। उनमें से एक अंग है सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है। और उसी का अध्यक्ष जो है मोदी जी बनेंगे, भारत को बनाया गया है। आज भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता की जिम्मेवारी संभाल ली है और इस मौके पर यूनाइटेड नेशन में भारत के राजदूत टी.एस. तिरुमूर्ति, इनका नाम काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। टी.एस. तिरुमूर्ति ने फ्रांस को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद दिया और उन्होंने कहा कि भारत और फ्रांस के ऐतिहासिक और मजबूत संबंध होंगे। सिक्योरिटी काउंसिल क्या होती है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, जिसका अध्यक्ष जो है अध्यक्षता भारत करेगा। ये है यूनाइटेड नेशन का एक ऑर्गन है। यूनाइटेड नेशन के 6 ऑर्गन होते हैं: महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, ट्रस्टीशिप और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और सेक्रेटरीट। ये आप देख सकते हैं, ये 6 ऑर्गन होते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के, जिनमें से जो सेकंड नंबर का है सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल, जो कि जिस तरह से हमारे यहाँ कार्यपालिका होती है, मंत्रिमंडल होता है, जैसे संसद होती है, तो जैसे जो संसद होती है उसको यूनाइटेड नेशन का महासभा या जनरल असेंबली बोला जा सकता है, बड़ी संसद या विश्व संसद जो हमारे यहाँ जैसे संसद होती है। इसी तरह जिस तरह से मंत्रिमंडल या कैबिनेट होता है उसी तरह से ये सुरक्षा परिषद होती है। सुरक्षा परिषद जो है ये इसी के अध्यक्ष जो है अब हमारे भारत जो अध्यक्षता करेगा बन गए हैं। इसमें टोटल 15 सदस्य होते हैं, जिनमें 5 स्थायी सदस्य होते हैं सुरक्षा परिषद में और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। भारत जो है इसका अस्थायी सदस्य भी है और अब इसकी अध्यक्षता कर रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। जो इसके स्थायी सदस्य हैं वो होते हैं अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। ठीक है। तो इसके स्थायी सदस्य 5 हैं। इनको याद करने की ट्रिक है ABCFR, या फिर आप इस तरह से याद कर सकते हैं या फिर फ्रेस। ठीक है, FRACE। तो ये जो है अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चाइना, ये यूनाइटेड नेशन के परमानेंट हैं, जिनमें से फ्रांस जो है, फ्रांस के समर्थन से ही भारत हमेशा आगे बढ़ रहा है और सिक्योरिटी काउंसिल का जो अध्यक्ष है वो भारत को बनाया गया है। अब हम देखते हैं ये जो महासभा है इसको विश्व संसद कहते हैं। इसी तरह से सामाजिक एवं आर्थिक परिषद जो होती है, ठीक है, ये जो होती है इसका भी कार्यकाल जो होता है वो 3 साल का होता है और ये अपने विभिन्न आयोग एवं स्थायी समितियों के माध्यम से संस्था जो है वो काम करती है। इसके अलग अलग आयोग होते हैं जो आर्थिक एवं सामाजिक सोशल इशू से रिलेटेड काम करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय एक ऑर्गन होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो होती है हेग, नीदरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है और जो इसमें भी 15 न्यायाधीश होते हैं। ये इसको सुप्रीम कोर्ट या जुडिशरी बोला जा सकता है। जिस तरह से हमारे देश में कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका है, इसी तरह ये पूरे विश्व स्तर की कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका है। तो जो विश्व की सुरक्षा परिषद कार्यपालिका है उसका अध्यक्ष जो है भारत बन गया है, तो ये बहुत गर्व की बात है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो होता है वो सुप्रीम कोर्ट समझ सकते हैं। ठीक है, विश्व सुप्रीम कोर्ट हो गया वर्ल्ड लेवल का और इसमें न्यायाधीशों की संख्या जो है 15 रखी गई है। टोटल 15 होते हैं जजेस और जिनकी नियुक्ति जो होते हैं 9 वर्षों के लिए होती है, 9 साल के लिए नियुक्त होते हैं। और जो न्यायालय है यहाँ पे फ्रेंच एंड इंग्लिश बोली जाती है। और न्यायालय से, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है वो है कि भारत के जो नागेंद्र सिंह हैं वो अध्यक्षता कर चुके हैं और RS पाठक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुके हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में। ट्रस्टी, इसके अलावा सचिवालय, ये जो सचिवालय है
सचिवालय जो होता है, जो जिस तरह से हमारे भारत सरकार का सचिवालय होता है, उसी तरह से ये पूरे कामकाज संभालता है, ठीक है। और ट्रस्टीशिप भी होता है, सचिवालय का जो महासचिव होता है, ठीक है, जो महासचिव होते हैं यूएनओ के सचिवालय महासचिव कौन है, अभी आप लोग कमेंट करके बताइए। काफी इंपॉर्टेंट होते हैं ये भी, क्योंकि ये जो महासचिव होता है ये भी महासभा द्वारा चुना जाता है और सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर 5 साल के लिए नियुक्त होता है, ठीक है। तो सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसकी काफी वो होती है, बहुत ज्यादा वेटेज रखता है सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है। और अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में। ये क्या होती है? सिक्योरिटी काउंसिल जो होती है संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है, जिसका उत्तरदायित्व है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। परिषद को अनिवार्य निर्णयों को घोषित करने का अधिकार भी है। ऐसे किसी निर्णय को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद प्रस्ताव कहा जाता है, ठीक है, इसको प्रस्ताव कहा जाता है। तो ये एक तरीके से कार्यपालिका हो गई, जिसकी स्थापना मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में है और इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। इससे क्या होगा, अब जो अध्यक्ष बन गया है भारत, तो आतंकवाद से लड़ने पर जोर देता रहा है भारत हमेशा। और जो राजदूत हैं भारत के यूएन में, त्रिमूर्ति, उन्होंने शनिवार को एक वीडियो संदेश में कहा कि हमारे लिए उसी माह में सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभालना विशेष सम्मान की बात है, जिस माह हम अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत परिषद के भीतर और बाहर दोनों जगह आतंकवाद से लड़ने पर जोर देता रहा है। हमने आतंकवाद से लड़ने के प्रयासों को मजबूत किया है, खासतौर से इसके लिए फंड जुटाने को लेकर ज्यादा कोशिशें की हैं। इसके साथ ही हमने इस मसले पर भी ध्यान को कमजोर करने की कोशिश पर भी रोक लगाई है। तो आतंकवाद से अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए जो है ये काम करती है। अस्थायी सदस्य के तौर पर भारत का 2 साल का कार्यकाल जो है सुरक्षा परिषद के अस्थायी, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, ये जो सुरक्षा परिषद है इसमें 2 तरह के सदस्य होते हैं, ठीक है। 15 मेंबर होते हैं, 15 सदस्य देश होते हैं, जिनमें से 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में। तो जो अस्थायी सदस्य, स्थायी तो अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन है, बट जो अस्थायी सदस्य है वो हर बार चुने जाते हैं। कैसे चुने जाते हैं? अस्थायी सदस्य जो है 5 स्थायी सदस्य देशों की सहमति को महान शक्तियों की आम सहमति और वीटो शक्ति के रूप में जाना जाता है। ये जो स्थायी सदस्य हैं उनको वीटो पावर होता है, और यदि कोई स्थायी सदस्य किसी निर्णय से सहमत नहीं होता है तो वह अपने वीटो पावर का यूज कर सकता है। और यदि 15 सदस्य देशों में से 14 सदस्य देशों का समर्थन भी हो और यदि एक का नहीं है तो भी कोई प्रस्ताव जो है वो स्वीकृत नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए जो स्थायी मेंबर हैं वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और जो अस्थायी सदस्य होते हैं इनका निर्वाचन जो है महासभा अपने 2/3 बहुमत से 2 वर्षों के लिए करती है, ठीक है। तो जो महासभा होती है संयुक्त राष्ट्र महासभा, वो 2 वर्षों के लिए करती है, जिसमें से भारत अभी 1 जनवरी 2021 को 2 वर्षों का कार्यकाल उसका शुरू हो गया है, तो अस्थायी सदस्य है और अब वो अध्यक्षता कर रहा है सुरक्षा परिषद की। स्थायी सदस्य के तौर पर 2021-22 के कार्यकाल के लिए भारत की पहली अध्यक्षता रहेगी ये, ठीक है। भारत अपने 2 साल के कार्यकाल के अंतिम महीने यानी अगले साल दिसंबर में फिर से परिषद की अध्यक्षता करेगा, ठीक है। 2 साल के कार्यकाल के अंतिम महीने में अगले साल दिसंबर में फिर से परिषद की अध्यक्षता करेगा। तो साल में एक बार करता है, तो ये 2021-22 के कार्यकाल के लिए भारत की पहली अध्यक्षता है, ठीक है। अस्थायी सदस्य है लेकिन अब उसकी अध्यक्षता करने जा रहा है, और ये जो है ये बहुत गर्व की बात है हम सबके लिए। अब देखते हैं इस जो बनता है इस पे कौन कौन से मुद्दे भारत उठाता है। हिंसा से जूझ रहे इलाकों में जो शांति बहाली, जितने भी जगह पे विश्व स्तर पे अशांति है उनसे रिलेटेड
प्रयास करेंगे और समुद्री सुरक्षा और आतंकवाद के खात्मे पर भी जोर रहेगा, ऐसा माना जा रहा है। अब जो रिजल्ट होगा वो सामने आएगा और जैसे ही आएगा आप लोगों को अपडेटेड वीडियो मिल जाएगा, ठीक है, ताकि क्या इसका आउटकम निकल के आया है वो आपको मिल सके अध्यक्षता का। ओके, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।